एक निवेदन करता हूं, वो निराकार निराकार बनता क्यों है? जरूरत पड़ी क्या किसी की? क्या कमी थी? साकेत में अगर वो बैठा हुआ है तो वहां कमी क्या थी जो वहां से चल करके यहां पर आया है? वस्तु की कमी नहीं, वो तो सिर्फ भक्तों के लिए ही आता है। जब जब हों ही धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। लेकिन साथ में भगवान शिव ये भी कह देते हैं, इदमित्थम कहि जाई न सोई। सब अलग अलग भाव रखते हैं। आप कल्पना करो, क्या भगवान को राक्षसों का वध करने के लिए यहां आने की जरूरत है? वो तो वहीं से बैठे बैठे संकल्प कर ले, सर्वे राक्षसः म्रियन्तु, फिर दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो राक्षसों को मरने से बचा ले। फिर परमात्मा यहाँ क्यों आता है? और अगर यह हम कह देते हैं कि परमात्मा का अवतार राक्षसों को मारने के लिए है, तो भगवान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है कि भगवान हिंसावादी है। शायद साकेत में रक्तपात करने को नहीं मिलता होगा तो यहाँ आया। ध्यान रखना, जो कर्तुम अकर्तुम सर्वथा समर्थ है उसको यहां आने की जरूरत नहीं है, विशेष करके राक्षसों को मारने के लिए। धर्म की स्थापना करने के लिए भी उसे यहां आने की जरूरत नहीं है। वो अपने किसी भी परिकर को भेज देगा, धर्म की स्थापना हो जाएगी। श्री हनुमान जी महाराज स्वयं कहते हैं भगवान राम से, सरकार मेरी समझ में जो आ रही है बात, न तो आप राक्षसों को मारने के लिए अवतार धारण करते हो, न धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार धारण करते हो। आपके अवतार का प्रयोजन क्या है? बोले मर्त्यावतारस्त्वह मर्त शिक्षणम रक्षो बधायेव न केवलम विभु। हे विभु, हे प्रभु, मनुष्य के रूप में आपका अवतार इसलिए है कि मनुष्यों को शिक्षा दे सके कि मनुष्यों को करना क्या है। वेद के माध्यम से भगवान ने बताया मानव जगत को कि ऐसे करना चाहिए। लेकिन किसी ने कहा, सरकार कहने में क्या लगता है, करना पड़े तो समझ में आवे। वेद में भगवान ने कह के बताया और श्री राम के रूप में आकर के भगवान ने करके बताया है। इसीलिए श्री राम का चरित्र पवित्र है और अनुकरणीय है। वस्तुतः भगवान श्री राम ने भी एक बार कहा विभीषण भैया से, विभीषण मेरे अवतार का प्रयोजन क्या है? बोले तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए ही अवतार धारण करता हूं, इसके अलावा कोई दूसरा और प्रयोजन है ही नहीं। ज्ञानी कहते हैं कि परमात्मा का शरीर बनता ही नहीं, वो तो दृष्टा है, वो तो साक्षी है, वो तो एक दीपक के जैसे है। रात के 12 बजे दीपक को जला करके अगर आप श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे तो दीपक आपको शाबाशी नहीं देगी। उसी दीपक को जला करके रात के 12 बजे कोई चोर ताला तोड़े तो दीपक उसको रोकने वाली भी नहीं। यानी दीपक तो दृष्टा है, कुछ नहीं करता है। ऐसे ही ब्रह्म है, उसको कोई लेना देना नहीं है। गहहि न पाप पुण्य गुण दोषु। भक्त कहते हैं ऐसे परमात्मा की क्या जरूरत है हमें? हमें तो वो परमात्मा चाहिए जब हम अच्छा कार्य करें तो हमें पुरस्कृत करें, और अगर हम गलत करें तो हम दंडित भी किए जावे। हमें तो ऐसा परमात्मा चाहिए। अगर ज्ञानी कह दे कि न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापी न देहो जन्म एवच हरि ही ओम मां सहस्र शिरखा, सही बात है, सारी बातें सही है, लेकिन इससे भक्तों को आनंद नहीं आएगा। भाई मेरे, अगर कोई व्यक्ति पानी के लिए प्यासा है तो प्यासे व्यक्ति को पानी का ज्ञान नहीं शांत कर सकता है। कोई व्यक्ति प्यास से मरा जा रहा है, वो आपसे पानी मांगे और आप पानी देने के बजाय उससे कहने लोगे पानी कहाँ नहीं है पानी, जहां देखो वहीं है पानी। धरती में पानी, आकाश में पानी, तुम्हारे आसपास भी पानी। सच बात है, आप झूठ नहीं कह रहे। आसमान में भी जल है, धरती में भी जल है, वायु में भी जल है, लेकिन इस ज्ञान से उसकी प्यास नहीं बुझेगी। इसी तरह से कुछ लोग कहते हैं ना
कि परमात्मा तो हर जगह है, लेकिन उस हर जगह के परमात्मा से भक्तों को आनंद नहीं आता है। भक्तों का वो आनंद तो तब आता है जब साकार होकर के वो शरीर धारण करके शबरी की कुटिया पर पहुंचता है और वहां उसके द्वारा मधुर फल खाता है। भक्तों को आनंद तो तब आता है जब विदुरानी के घर में पहुंच करके उसके घर के साग को भोग लगाता है, तो भक्तों को विशेष आनंद आता है। उसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं, उन भक्तों को ब्रह्म का ज्ञान शांत नहीं कर सकता है, बल्कि साक्षात भगवान ही आकर के उनकी पिपासा को बुझा